रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो नेक्स्ट उसके अंदर हमने कटिंग के बारे में पढ़ लिया था, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है लेयरिंग। दिस मेथड द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स बी promote without detaching stem or branch from mother plant which develop into new shoot। यानी इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि जो मदर प्लांट होती है उससे क्या, उसकी जो ब्रांच है या स्टेम वगैरह है उससे उसको अलग करने से पहले क्या हो जाएगी, उसके ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स वगैरह उसके ऊपर डेवलप हो जाएगी। उसके बाद में उस जो ब्रांच या स्टेम है उसको वहां से अलग करके डिटेच करके फिर क्या कर देंगे, न्यू शूट प्लांट में चेंज कर देंगे या नया प्लांट उससे बन जाएगा। मेथड्स इसके 2 हैं, माउंट और एयर लेयरिंग और बुट्टी मेथड। देखो माउंट लेयरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है अब माउंट लेयरिंग। देखो माउंट लेयरिंग, सेलेक्ट ब्रांच ऑफ स्टेम इज बेंड डाउन दिस सॉइल। यानी जो सेलेक्ट की हुई ब्रांच है स्टेम की उसको क्या करना है, मिट्टी के अंदर उसे डाल देना है मुड़ा करके। ड्यूरिंग लेयरिंग इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट वन और मोर नॉट्स आर ब्यूरीज इन सॉइल। यानी ये आपको इस लेयरिंग के अंदर ये ध्यान में रखना है कि जो एक या एक से ज्यादा नॉट्स है वो कहाँ हो, मिट्टी के अंदर जाए या दब जाए। And top part of branch having leaves situated above the soil surface। यानी जो ब्रांच की जो ऊपर वाला जो शीट्स वाला जो सिरा होगा या टॉप पार्ट होगा उसके ऊपर क्या होती है, लीव्स वगैरह होती है जो मिट्टी के जो सरफेस है उससे बाहर की तरफ रखनी है। जहाँ पे लीव्स वगैरह जो टॉप वाला पार्ट है वो यहाँ पे देखो डायग्राम में बता रखा है, जो टॉप वाला पार्ट है यहाँ पे लीव्स वगैरह है, तो ये जो लीव्स वाला जो पार्ट है आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ रखना है। आफ्टर सम टाइम्स एडवेंटिशियस रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द नॉट्स ऑफ प्यूरिड स्टेम। यानी कुछ समय बाद में जो आपने जो नॉट्स वगैरह है स्टेम की वो कहाँ डाली आपने, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर डालने के बाद में उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, एडवेंटिशियस रूट वहां पे डेवलप हो जाएगी। दिस ब्रांच इज कट फ्रॉम मदर प्लांट, और ये जो ब्रांच है उसको वहां से मदर प्लांट से कट कर देंगे। एग्जांपल दे रखा है आपको जास्मिन एंड मोगरा, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी बता रखा है। देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम बता रखा है, इसके अंदर जो आपको दे रखी है जैसे ये स्टेम है, तो ये जो स्टेम है या फिर ब्रांच वगैरह है ये कहाँ डाल देंगे आपको, मिट्टी के अंदर। जैसे अपन ने मिट्टी के अंदर इसको डाली है, जिसके जितने भी नोट्स वगैरह हैं, ये जैसे यहाँ पे नोट्स है, यहाँ पे जो नोट्स होगा, अब यहाँ पे थोड़े दिनों बाद में क्या निकलने लग जाएगी, जब मिट्टी के अंदर इसको बेंड करके डाला है तो एडवेंटिशियस रूट वगैरह यहाँ पे डेवलप होने लग जाएगी। जैसे एडवेंटिशियस बर्ड्स यहाँ पे जब डेवलप हो जाएगी तब यहाँ से क्या कर देना है, इस प्लांट को यहाँ से कट कर देना है। जैसे यहाँ से अपन कट कर देंगे इन प्लांट को, इस स्टेम या ब्रांच को, तो उसको क्या कर देना है, अदर मिट्टी के अंदर डाल देना है और उससे नया प्लांट अपना क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल दे रखा है आपको जास्मिन, मोगरा एक्सेट्रा। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ब्रांच हम ले रहे हैं उसके ऊपर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर नोट्स हो। जितने भी नोट्स उस मिट्टी के अंदर जाएंगे या सॉइल के अंदर दबाएंगे, बेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर उतने ही ज्यादा क्या होंगे, एडवेंटिशियस बर्ड्स वगैरह होगी और अदर जो ज्यादा प्लांट करने के लिए क्या होगी, उसका हेल्प करेगी। वापिस देख लो, ये जो ब्रांच वगैरह है इसको क्या करना है, स्टेम या ब्रांच है जिसको सॉइल के अंदर दबा देना, ड्यूरिस कर देना। जैसे मिट्टी के अंदर दबाएंगे कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे क्या निकल जाएगी, एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह आ जाएगी। और ये जो एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह बनने लग जाएगी उसके बाद में यहाँ से क्या कर देना है, इस ब्रांच को कटिंग करके मदर प्लांट से काट करके क्या कर देना है, उसको अदर मिट्टी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है, जिससे कि क्या हो, नए जो प्लांट वगैरह का फॉर्मेशन हो सके। अब देखो इसके अंदर ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नोट्स वगैरह है इसके अंदर क्या हो, ज्यादा हो। एक या एक से ज्यादा नोट्स होंगे तो हमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतने ही
ज़्यादा एडवेंटिशियस बर्ड्स मिलेंगे और प्लांट वगैरह का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, एयर लेयरिंग और गुट्टी मेथड यूज्ड इन ट्रीज हैविंग थिक ब्रांचेस। अब देखो इस मेथड का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे ऐसे ट्रीज जिसकी ब्रांचेस कैसी होगी, थिक या मोटी होती है, उनके लिए ऐसे ट्रीज में इस मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आउटर बार्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द थिक एंड हेल्थी ब्रांच ऑफ अ ट्री इन अ रिंग शेप। यानी जो इसकी ट्री की आउटर लेयर या बार्क होगी उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जहाँ पे थिक ब्रांच होगी वहाँ पे वो ब्रांच कैसी होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए। और वहाँ पे रिंग शेप में क्या करना है, उसकी बार्क को रिमूव करना है। द barkless part is covered with moist soil or moist cotton which keeps this part moist। यानी ये जो barkless part है इसको किससे कवर्ड करना है, किससे ढक के रखना है, एक तो moist की सहायता से, moist soil यानी जो नमी वाली मिट्टी होगी, गीली मिट्टी से, moist cotton से। जो ये जो पार्ट होगा जहाँ पे क्या किया अपने बाल को रिमूव वगैरह किया है, इस पार्ट को कैसे रखेगा, इसको मॉइस्ट यानी नमी वाला उसे बनाए रखेगा। दिस कवर्ड पार्ट इज कॉल्ड गुट्टी। और जहाँ पे आपने कॉटन वगैरह या मिट्टी वगैरह को या मॉस वगैरह जहाँ पे आपने उस पार्ट को ढक दिया है, वो जो बार्कलेस पार्ट है उसको क्या बोला अपने, गुट्टी बोला है। टू दिस पार्ट आफ्टर ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स, यानी वो जो पार्ट है उसके ऊपर क्या करना है, वाटर यानी पानी की बूंदें डालनी है धीरे धीरे। आफ्टर 4 to 8 weeks दिस पार्ट शोज ग्रोथ ऑफ फ्रूट। यानी जैसे पानी की अगर बूंदें उसके ऊपर डलती रहेगी तो वो पार्ट है मॉइस्ट कॉटन, मॉइस्ट सॉइल या फिर मॉइस्चर से ढका हुआ, तो वो जो बार्कलेस पार्ट है वो कैसा रहेगा, ऑलरेडी ठंडा या मॉइस्ट वाला रहेगा वाटर ड्रॉप की वजह से। और जो 4 और 8 वीक्स के बाद में उसमें क्या निकलने लग जाएगी, क्या ग्रोथ हो जाएगी, रूट्स वगैरह उसमें आने लग जाएगी, दिखाई देने लगेगी। Roots are detached from the main trees and planted in the soil। और जो ग्रोथ रूट्स हुई है उसको वहां से क्या करना है, अलग कर देना है, उस पार्ट को हम वहां से अलग कर देंगे मेन ट्रीज से, और उसे कहाँ लगा देंगे, मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर प्लांटेड कर देंगे। माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग में क्या डिफरेंट था, तो ये जो है वो थिक ब्रांचेस के लिए यूज हो रही थी, वो स्टेम या ब्रांचेस के लिए थी, लेकिन वो किसके लिए थी, उसके ऊपर थिक ब्रांचेस नहीं थी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो डायग्राम बना रखा है, जैसे कि ये जो ब्रांच वगैरह है इसकी यहाँ पे क्या कर दी है, पार्ट वगैरह को, यहाँ ये जो ब्रांचेस वगैरह है प्लांट ट्रीज की, उसकी क्या कर दी है, यहाँ से बार्क वगैरह रिमूव कर दी है। अब जैसे ही यहाँ पे बार्क को रिमूव किया यहाँ से, तो वहाँ पे जो बार्क वगैरह रिमूव करने के बाद में यहाँ किसको लगा दिया, या तो मॉइस्ट सॉइल को, मॉस को या फिर मॉइस्ट कॉटन को यहाँ पे क्या कर दिया, यूज किया है। अब देखो ये जो मॉइस्ट कॉटन, मॉइस्ट सॉइल और मॉस वगैरह लगाने के बाद में इसको क्या बोला, गुट्टी। नेक्स्ट आपको दे रखा है, जैसे अपन ने क्या बांध रखा है, एक ब्रांच से पॉट वगैरह बांध रखा है। अब इस पॉट की सहायता से हम क्या कर रहे हैं कि इसको वाटर की जो ड्रॉप वगैरह है, इस जो गुट्टी वाले पार्ट है उसे दे रहे हैं। अब जैसे वाटर की जो ड्रॉप वगैरह है, ये जो गुट्टी वाला पार्ट है उसको क्या बनाए रखेगा, मॉइस्ट या नमी वाला बनाए रखेगा। और जितने भी इसे अब धीरे धीरे 4 to 8 वीक्स के बाद में इसके अंदर क्या निकलने लग जाएगी, एडवेंटिशियस रूट वगैरह इसके अंदर निकलने लग जाएगी। जैसे एडवेंटिशियस रूट वगैरह यहाँ से निकलेगी तो ये जो पार्ट वगैरह है इसको यहाँ से क्या करना है, डिटेच करना है और प्लांटेड इन सॉइल यानी मिट्टी के अंदर उसे वापस डाल देना है। क्लियर। ये किन ब्रांचेस के अंदर कर रहे हैं, ओनली फॉर वही ट्रीज यूज में आएंगे जो जिनकी ब्रांचेस कैसी होगी, मोटी होगी, थिक होगी, और उनका जो बार्क है उसको क्या करके रिमूव करके उसके ऊपर ये गुट्टी वगैरह या मॉइस्ट कॉटन या मॉइस्ट सॉइल वगैरह लगा करके ये कर सकते हैं। और जब वाटर ड्रॉप्स गिरने के बाद में पानी ये यहाँ पे
पॉट वगैरह का यूज कर रहे हैं ताकि वाटर की जो ड्रॉप है इसके ऊपर आसानी से गिर सके और यहाँ पे मॉइस्ट या नमी वगैरह बनी रह सके। और जब 4 to 8 वीक्स के बाद में इसमें क्या दिखाई देने लग जाएगी, एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह जो दिखाई देने लगेगी, तो यहाँ से प्लांट को क्या करना है, इस ब्रांच को सेपरेट करना है, कट करके अलग करना है और उसके बाद में उसे क्या कर देना है, सॉइल के अंदर प्लांटेड कर देना है एयर लैगिंग या फिर गुट्ठी मेथड में। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग। पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट आफ्टर कॉम्बिनेशन इट कैन डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। यानी देखो इसके अंदर क्या होगा कि जो डिफरेंट तरीके के जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, ज्वाइन इसके अंदर किया जाएगा और कॉम्बिनेशन होने के बाद यानी ज्वाइन होने के बाद में उनके अंदर न्यू प्लांट का डेवलप किया जाता है। द गुड क्वालिटी प्लांट पोर्शन दैट इज टू बी ग्राफ्टेड इज कॉल्ड साइयन। यानी जो गुड क्वालिटी वाला प्लांट का जो पोर्शन है जो ग्राफ्टेड किया जाता है यानी किसी के ऊपर लगाया जाता है, अच्छी क्वालिटी वाला जो पोर्शन प्लांट का, उसे क्या बोलेंगे, साइयन। द सेकेंड इंफीरियर लोकल वेराइटी प्लांट ऑन विच द साइयन इज टू बी ग्राफ्टेड इज कॉल्ड स्टॉक। यानी ऐसा सेकेंड यानी इंफीरियर लोकल वेराइटी वाला प्लांट का पार्ट जिसके ऊपर साइयन को क्या किया जाएगा, उसके ऊपर ग्राफ्टेड किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक। ऐसा पार्ट प्लांट का पोर्शन जिसकी गुड क्वालिटी कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, वेराइटी उसकी अच्छी होगी और जिससे ग्राफ्टेड किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, साइयन। और जिस साइयन को ग्राफ्टेड किया जाता है उस पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टॉक। और वो जो है वो कैसा होगा, लोकल वेराइटी वाला प्लांट का इंफीरियर पार्ट होगा। बोथ रिमेन्स इन कांटेक्ट, यानी ये दोनों जब कांटेक्ट में रहेंगे तब साइयन और स्टॉक्स आफ्टर सम टाइम द कैम्बियम ऑफ बोथ प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेल। यानी दोनों क्या करेंगे, थोड़े दिनों बाद में यानी कैम्बियम दोनों का जब कैम्बियम जुड़ जाएगा उसके बाद में वो सेल वगैरह है उसको वहाँ पे प्रोड्यूसिंग करने का काम करेंगे, प्लांट की जो सेल्स वगैरह है वहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। नाउ दी कंडक्टिंग वेसल्स और टिश्यू एस्टेब्लिश्ड कांटेक्ट, और वहाँ पे क्या बनने लग जाएंगे, वेसल्स और टिश्यू वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे से अब जुड़े रहेंगे साइयन और स्टॉक्स के। द मेथड इज यूज्ड इन इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट सच एज, यानी ये जो मेथड है उसका व्यवसाय इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से यूजफुल होते हैं प्लांट में, जैसे रोज, मैंगो, गुआवा, एप्पल, लेमन एक्सेट्रा, इन सब में इनका यूज किया जाता है इस ग्राफ्टिंग मेथड का। और ये जो आपको बता रहे हैं ये आपकी बुक में भी दे रखा है, इसलिए हो सके तो आपको जो अच्छा लगे वो नोट्स में लिखना, नहीं भी लिखोगे तो आप बुक के अंदर टिक कर सकते हो। अब देखो ग्राफ्टिंग के मेथड दे रखे हैं, वीप और टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, काउंट ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो ये दोनों गुड क्वालिटी के पार्ट है, ये जो है वो गुड क्वालिटी वाला है और ये जो है वो उसकी वेराइटी क्या है, कम है या फिर लो वेराइटी वाला पार्ट है। ये गुड क्वालिटी और ये है लोकल वेराइटी। अब देखो गुड वेराइटी वाला जो पार्ट है और लोकल वेराइटी वाला जो पार्ट है उसको क्या कर देंगे, यहाँ से कट। अब जैसे यहाँ से इसको कट किया है तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला जो गुड वेराइटी वाला पार्ट है जिसको ग्राफ्टेड किया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, साइयन। यानी जो ग्राफ्टेड किया जाएगा इस वाले पार्ट को तो मैंने क्या बोला है, साइयन। और ये जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है लोकल वेराइटी वाला,
जिसके ऊपर क्या की जाएगी, सायोन की ग्राफ्टिंग की जाएगी, यानी उसको यहाँ पे लगाया जाएगा, तो उसको क्या क्या बोलेंगे, स्टॉक। क्लियर यहाँ तक। अब देखो स्टॉक बोला, जैसे सायोन को यहाँ पे क्या कर दी जाएगी, ग्राफ्टिंग, और इस वाले पोर्शन को आपको हटाना है। तो जैसे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये कौन सा है, लोकल वेराइटी, स्टॉक। नेक्स्ट आपने क्या लगा दिया इसके ऊपर, गुड वेराइटी वाला पार्ट, मतलब सायोन का यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दिया, सायोन गुड वेराइटी। अब देखो गुड वेराइटी या गुड क्वालिटी वाला जो पार्ट है, जब स्टॉक के ऊपर, मतलब स्टॉक वाला पार्ट तो कौन सा है, लोकल वेराइटी वाला, और जो सियोन वाला पार्ट है वो कैसा है, गुड वेराइटी वाला। तो अब उसको जैसे यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर दिया, तो ग्राफ्टिंग पार्ट तो कौन सा हुआ, सायोन, और जो लोकल पार्ट है या फिर लोकल प्लांट का जो पार्ट है लोकल वेराइटी का, उसको क्या बोला अपन ने, स्टॉक। अब इन दोनों का जो बीच में जो कैम्बिया वगैरह होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, अब एक दूसरे में जब मिक्स हो जाएंगे, या फिर उसके अंदर क्या करने लग जाएगी, सेल्स वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या कर देंगे, अपन धागे से इसे इन दोनों को बांध देंगे। जब सायोन और स्टॉक को धागे से यहाँ पे बांध देंगे, तब उनका कैम्बिया जो है, जब वो दोनों का क्या करने लगेगा, अब सेल्स को प्रोड्यूसिंग करने लगेगा और एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। अब देखो, तो उस तरीके से हम गुड वेराइटी वाले प्लांट, गुड वेराइटी वाला जो प्लांट वगैरह है, उससे कई नई तरीके के जो प्लांट का प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब देखो ग्राफ्टिंग के मेथड्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। फर्स्ट, वीव और टर्म ग्राफ्टिंग। स्टॉक एंड सायोन शुड बी सेम थिकनेस। इसके अंदर क्या होगा, वीव और टर्म ग्राफ्टिंग में स्टॉक एंड सायोन दोनों ही कैसे होंगे, उनकी जो सेम थिकनेस होगी। वी शेप कट इन मेड इन स्टॉक, सिमिलरली सायोन इज आल्सो कट, यानी वी शेप के अंदर किसको कट किया जाएगा, स्टॉक को कट करते हैं, और उसी तरीके से सायोन को भी कट किया जाएगा, ताकि वो क्या हो जाए, आसानी से फिट हो सके। स्टॉक के अंदर सियोन क्या हो सके, आसानी से फिट हो सके, और दोनों को क्या किया जाएगा, वी शेप के अंदर कट किया जाएगा स्टॉक को, तो सिमिलरली सायोन को भी उसी तरीके से कट किया जाएगा, so that it can be fit into the stock। तो इसलिए वो आसानी से क्या हो सकता है, सायोन स्टॉक के अंदर फिट हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा है आपको वेज ड्राफ्टिंग। अ शेप कटिंग इज मेड इन स्टॉक, वी शेप कटिंग इन स्टॉक, यानी स्टॉक का जो कटिंग होगी वो तो कैसी होगी, वी शेप में करेंगे, और सायोन इज कट इन वेज शेप, और जो सायोन है उसकी कटिंग कैसे होगी, वेज शेप में करेंगे, ताकि तो फिर इसको क्या बोला है, वेज ड्राफ्टिंग। स्टॉक की कटिंग है उसको तो किस शेप में किया है, वी शेप में, और जो सायोन है उसकी कटिंग कैसे की है, वेज शेप में। क्लियर। इसमें क्या होगा, स्टॉक एंड सायोन आर बोथ क्या होंगे, सिमिलर डायमीटर्स, एंड डायमीटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। फिर नेक्स्ट दे रखा है क्राउन। स्टॉक इज सेवरल टाइम्स थिकर देन द सायोन, यानी स्टॉक क्या होगा, जो सायोन है उसके कंपेयर में कई गुना क्या होगा, मोटा होता है। सो वन स्टॉक मेनी सायोन्स आर ग्राफ्टेड, तो इसलिए एक स्टॉक के ऊपर कई तरीके के जो सायोन है उसको ग्राफ्टेड कर सकते हैं। देखो पहले हम पढ़ रहे थे जैसे कि ये जो प्लांट है गुड क्वालिटी वाला और एक है लोकल क्वालिटी वाला, तो उसके अंदर हम जब ये जो पार्ट था उसको क्या बोलते थे, सायोन, और ये जो पार्ट था उसको क्या बोलते थे, स्टॉक। ये सायोन और ये था स्टॉक। अब देखो गुड क्वालिटी वाला जो पार्ट था उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे ग्राफ्टिंग सायोन की। अब देखो ये जो स्टॉक वाला पार्ट है इसके अंदर क्या होगा, क्राउन में स्टॉक वाला पार्ट कैसा होगा, ठीक, क्या मोटा होगा, तो जिस वजह से ये जो सायोन है क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा ग्राफ्टेड हो सकते हैं, 1 2 3 ऐसे। तो क्या होगा, ये जो सायोन्स वाले पार्ट है अगर ज्यादा ग्राफ्टेड हो सकते हैं, या फिर जो स्टॉक वाला जो पार्ट है कैसा होगा, ये थिकर।
स्टॉक इज सेवरल टाइम्स थिकर देन द सायोन, यानी जो स्टॉक वाला पार्ट होगा वो कैसा होता है, ये सायोन के कंपेयर में बहुत ज्यादा गुना मोटा होता है। तो इस कारण से जो स्टॉक है वो क्या कर सकते हैं, स्टॉक के ऊपर कई तरीके के जो सायोन से उसको ग्राफ्टेड कर सकते हैं, मैंने सायोन से को ग्राफ्टेड किया जा सकता है। बर्ड ग्राफ्टिंग, बर्ड इज ग्राफ्टेड, इस मेथड में क्या होगा, बर्ड को ग्राफ्टेड किया जाएगा। T-shaped cut is made in the bark or the stalk, यानी जो स्टॉक वाला जो पार्ट है उसके ऊपर क्या किया जाता है, टी शेप का कट किया जाता है। बर्ड इज सियोन इज ग्राफ्टेड, और उसके ऊपर क्या की जाएगी, सियोन को सियोन वाली जो बर्ड है उसको ग्राफ्टेड की जाती है। अब देखो, और फिर उसके बाद में उसको टाइटली क्या कर दिया जाएगा, थ्रेड यानी धागे की सहायता से उसे बांध दिया जाएगा, ताकि उसका जो कैम्बियम वगैरह है वो क्या हो सके, जोड़ सके। देखो फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था वीव और टंग ग्राफ्टिंग, उसके अंदर हमने देखा था कि जो स्टॉक है और स्टॉक एंड सायोन शुड बी सेम थिकनेस, उसकी जो स्टॉक और सायोन है उसकी थिकनेस कैसी होगी, सेम होगी। स्टॉक को किस कट में किस में कट करेंगे, वी शेप में कट करेंगे, और सायोन को भी उसी शेप में कट करेंगे, ताकि क्या हो सके, स्टॉक के ऊपर जो सायोन है वो आसानी से क्या हो सके, फिट हो सके। नेक्स्ट दे रखा था वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग में क्या था, जो स्टॉक और सायोन है उसका सिमिलर डायमीटर था, वी शेप में किसको कट किया था, स्टॉक को कट कर किया था, और नेक्स्ट जो सायोन है उसको किस शेप में कट किया था, सायोन को वेज शेप में कट किया था, उसके बाद में उन दोनों को ज्वाइन कर दिया और उससे धागे की सहायता से बांध दिया। नेक्स्ट दे रखा है क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या हुआ कि उसमें जो स्टॉक से वो क्या होगा, सायोन के कंपेयर में कई गुना क्या होता है, सेवरल टाइम्स थिकर होता है। तो उसके ऊपर एक जो स्टॉक होता है उसके ऊपर कई तरीके के जो सायोन है उसको ग्राफ्टेड कर सकते हैं। अगर स्टॉक का जो स्टॉक ही क्या होगा, अगर वो थिकर होगा तो उसके ऊपर कई तरीके के जो सायोन वगैरह है उसको ग्राफ्टेड किया जा सकता है। नेक्स्ट दे रखा है आपको बर्ड ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग हमने पढ़ लिया, इसके ऊपर क्या होगा, इस मेथड में बर्ड को ग्राफ्टेड किया जाएगा, और जो स्टॉक वगैरह है उसको किस शेप में, टी शेप में कट किया जाता है, और उसके ऊपर किसको, जो सायोन है उसकी बर्ड को ग्राफ्टेड किया जाता है। अब देखो ये सब होने के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, एक और टॉपिक बाकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब इसके बारे में देखेंगे, और आपको जो ये सब जो पढ़ाया जा रहा है ये आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको जो अच्छा लगे आप नोट्स में उतार सकते हो, बाकी सब आप बुक में टिक लगा करके भी रीडिंग कर सकते हो।